सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना तथा आदर्श ग्राम योजना के तहत विभिन्न गांवों को सभी विभागों की योजनाओं से आच्छादित करते हुए विकसित किया जा रहा है। राज्य के गांवों में प्रचलित पारंपरिक शिल्प कला एवं कौशल को विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2019-20 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत सखी मंडलों के तर्ज पर पुरुषों के स्वयं सहायता समूह का गठन कर उन्हें तकनीक प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी आय में सतत वृद्धि हो सके तथा परंपरागत शिल्प कला का भी संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके। सभी सखी मंडलों के गठन के क्रम में पाया गया कि विशिष्ट जनजाति परिवारों के जीवन उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा सदन के पटल पर रघुवर सरकार ने रखा जंबो बजट 85,429 करोड़ का पेश किया लेखा जोखा। किसानों के लिए खोला सीएम रघुवर दास ने पिटारा। नए वित्त वर्ष में किसानों के लिए 24% ज्यादा बजट 7,231 करोड़ रुपए प्रस्तावित। बजट पेश होने से पहले विधायक ढुल्लू महतो का विधानसभा में संग्राम। हंगामा करने पर स्पीकर ने एक दिन के लिए किया सस्पेंड, निकाला सदन से बाहर। जिनकी वर्तमान प्रकृत राशि 5 लाख रुपए तक की हो तथा किरवायन अवधि 1 वर्ष की कम हो तो किरवायन कराने का दायित्व दिया गया। ये समितियां समुदाय संचालित लोक निगरानी एवं योजना किरवायन पद्धति को प्रोत्साहित करेगी, यानी अपना गांव अपना काम। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आदिवासी विकास समिति, ग्राम विकास समिति के माध्यम से योजनाओं के किरवायन हेतु 60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन समितियों को 120 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। स्कूली शिक्षा अध्यक्ष महोदय, राज्य की साक्षरता दर बढ़कर 81.25% हो चुकी है। प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक में GR एवं NER 100% पहुंच चुका है। पहली बार 1,828 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत तथा 996 पंचायतों को 100% साक्षर पंचायत घोषित किया गया। हमारी सरकार ने पहली बार सभी 263 प्रखंडों को आवासीय विद्यालय के सुविधा से आच्छादित किया। सभी 34,939 विद्यालय में बेंच डेस्क की व्यवस्था कर दी गई है, जो वर्ष 2014 में मात्र 3,269 विद्यालयों में ही थी। सभी 34,939 विद्यालयों में विद्युत संवर्धन प्रदान करते हुए पंखा इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जो वर्ष 2014 में मात्र 4,277 विद्यालय में ही थी। सभी विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। 49,912 कमरों का निर्माण कर आधारभूत संरचना मजबूत की गई है। 915 विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा दी गई है। ग्रामीण स्तर पर 295 पुस्तकालय की स्थापना की गई है। 260 विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर 23,242 विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया। राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। NCERT द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में 2017-18 में झारखंड ने देश में 7वां स्थान प्राप्त किया। इसके पूर्व नेस में राज्य 24वें स्थान पर था। मैट्रिक 2018 की परीक्षा में राज्य सृजन के बाद सर्वाधिक 1,01,020 छात्र प्रथम छात्र में उत्तीर्ण हुए, जो कुल परीक्षार्थियों का 23.58% है। तृतीय श्रेणी में सबसे कम 8.34% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस सरकार के कार्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 16,394 शिक्षकों, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु 1,326 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। कुल 17,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में। 7 जिलों का परीक्षाफल घोषित हो गया है।
वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही में नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मात्र देने के उद्देश्य से 6 जनजातीय भाषा संथाली में ओलचिकी, संथाली, देवनागरी, हो, कुड़ुक, खड़िया एवं मुंडारी तथा 2 क्षेत्रीय भाषा उड़िया बांग्ला में पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध कराई जा रही है। JCERT में पहली बार पूर्णकालिक निदेशक का प्रस्थापन कर इसे पाठ्य पुस्तक का निर्माण, मुद्रण, वितरण का कार्य सौंप दिया गया। हमने पाठ्य पुस्तकों के रीयूज को बढ़ावा देकर 20.6 करोड़ रुपए की बचत करते हुए पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में कदम उठाया। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विद्यालय में मध्यम भोजन के लिए LPG आधारित कुकिंग चूल्हा की आपूर्ति की गई है। राज्य सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति हेतु कृत संकल्पित है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सल एवं गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, जेंडर तथा जेंडर के अंतर को समाप्त करना भी लक्ष्य के रूप में निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोड्डा जिले में एक नए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना को एक नई योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा 8वीं कक्षा के राज्य स्तर पर 1000 छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें 12,000 रुपया प्रति वर्ष, जिला स्तर पर 3,600 छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें 6,000 रुपया प्रति वर्ष तथा प्रखंड स्तर पर 2,630 छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें 3,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। इससे कुल 7,230 छात्र छात्राएं लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नामक नई योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रारंभ की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कक्षा 8 में अध्ययनरत 84,800 छात्राओं का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन कर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, ताकि वो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई निर्बाध रूप से संपन्न कर सके। साक्षर झारखंड अभियान नामक नई योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 5 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा जो साक्षर भारत योजनाओं से आच्छादित नहीं थे में पूर्व से चिन्हित 12,19,200 निरक्षरों को साक्षर बनाने की कार्रवाई की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा अध्यक्ष महोदय, राज्य में युवक युवतियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 11 जिलों में महिला विद्यालय, शैक्षणिक रूप से पिछड़े 12 जिलों में मॉडल विद्यालय एवं वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं थे में 27 डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन भवनों का निर्माण कार्य जारी है। वर्ष 2019-20 में इन भवनों को पूरा करने की कार्रवाई की जाएगी। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय तथा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के लिए भवन तथा परिसर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत रांची कॉलेज को डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय तथा जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया। झारखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। राज्य में उच्च शिक्षा प्रक्षेत्र GER जो वर्ष 2012-13 में मात्र 10.1% थी, बढ़कर 2017-18 में 18% हो गई है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सुखद उपलब्धि है तथा राज्य सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। यह प्रयास वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी जारी रहेगा। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु सभी विद्यालयों में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जाएगी। इससे उत्तीर्ण छात्र छात्राओं में सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सकेगा। छात्र छात्राओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार राज्य स्तर पर प्लेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। ITI सिंगापुर की मदद से रांची में ब्राउन फील्ड स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब तक 96 महाविद्यालयों विश्वविद्यालय को नेक
एक्रेडिटेशन प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शेष सभी अंगीभूत विद्यालयों के लिए नेक एक्रेडिटेशन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सारठ में महिला विश्व महाविद्यालय तथा क्षेत्रों बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, लिटीपाड़ा, पाकी, विश्रामपुर एवं जुगसलाई, जहां वर्तमान में एक भी अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय नहीं है, में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लातेहार अंतर्गत बालूमाथ एवं बोकारो जिला अंतर्गत चंदन क्यारी में भी डिग्री महाविद्यालय खोला जाएगा। गोड्डा एवं बोकारो जिले में नए प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कोडरमा जिला में जयनगर, चाईबासा, नॉलेज सिटी, खूंटी तथा पतरातू में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जाएगी। रांची में राष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी का निर्माण कराया जाएगा। रांची विज्ञान केंद्र में निर्माणाधीन तारा मंडल चालू किया जाएगा। पूर्व से संचालित सरकारी क्षेत्र में 12 पॉलिटेक्निक का NBA से एक्रेडिटेशन प्राप्त कर नामांकन क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी एवं नया संकाय प्रारंभ किया जाएगा। कौशल विकास, राज्य की युवा शक्ति को रोजगार से जोड़ने हेतु अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवकों को कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया। इस वर्ष अब तक 1,06,619 युवाओं को नियोजित कराया गया, जिसकी बानगी दिनांक 10 जनवरी 2019 को ग्लोबल स्किल समिट में देखने को मिली। निजी क्षेत्र में युवाओं को नियोजित करने का सिलसिला वर्ष 2019-20 में भी जारी रहेगा। युवाओं के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत 60 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है। 22 दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र मेगा स्किल सेंटर ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। स्वास्थ्य अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। विगत 4 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक लोकव्यापी योजनाएं प्रारंभ की गई है। इस क्षेत्र में हमने सुखद उपलब्धि हासिल की है तथा स्वास्थ्य सूचांकों में भी काफी सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 34 प्रति हजार जीवित जन्म था, जो वर्ष 2016 में घटकर 29 हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 34 है। मातृत्व मृत्यु दर जो वर्ष 2000 में 400 प्रति लाख जीवित जन्म था, अब घटकर 165 हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 130 है। संस्थागत प्रसरण जो वर्ष 2014 में 61.90% था, बढ़कर 83% हो गया। पूर्ण टीकाकरण दर वर्ष 2014 में 61.90% से बढ़कर 2018 में 96% हो गया। झारखंड राज्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देवघर के देवीपुर में एम्स की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया। वर्ष 2019-20 में इसमें नामांकन करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य गठन से लेकर वर्ष 2014 तक राज्य में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज ही कार्यरत थे। हमारी सरकार ने हजारीबाग, पलामू और दुमका में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इन तीनों कॉलेजों का भवन निर्माण पूर्ण होने के कगार पर है। कोडरमा एवं चाईबासा में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम तिमाही में इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इन 5 नए मेडिकल कॉलेज के चालू होने से राज्य में MBBS की सीटों की संख्या 300 से बढ़कर 900 हो जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत समाहित कर संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 23/9/2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर कमलों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पूरे देश में शुभारंभ किया गया। इस योजना से राज्य के 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अंतर्गत अभी तक कुल 569 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 221 सरकारी एवं 348 निजी अस्पताल हैं। दिसंबर 2018 तक इस योजना के तहत 22,630 दावों पर 22 करोड़ 18 लाख रुपए का भुगतान किया गया। राज्य में 108 इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सेवा लागू की गई है, जिसके तहत अब तक 300 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध हो गई है। इस योजना का लाभ अब तक 86,754 मरीजों को मिल चुका है, जिनमें सड़क दुर्घटना के 5,578 मामले भी सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन योजनाओं के अंतर्गत 30 और एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिम्स रांची में टर्शियरी केयर कैंसर सुविधा की योजना के तहत स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 120 करोड़ रुपए की लागत
पर स्वीकृति दी गई है, जिसमें 72 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार एवं 48 करोड़ रुपए की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना पर कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। रीन पास परिसर रांची में कैंसर हॉस्पिटल खोलने हेतु राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच दिनांक 10/11/2018 को ईमयू हस्तांतरित किया गया। 300 शैय्या वाले विश्वस्तरीय कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा तथा 100 शैय्या अस्पताल 2019 के अंत तक संचालित करने का लक्ष्य है। अब झारखंड के कैंसर से प्रभावित मरीजों को अपने इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना। राजेंद्र आयुष विज्ञान संस्थान में रांची वर्तमान में 150 MBBS सीटों को बढ़ाकर 250 सीट करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 250 MBBS सीटों पर नामांकन के लिए MCI को आवेदन किया गया है। विभागांतर्गत इस वर्ष 90 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 208 अनुबंध चिकित्सक तथा 103 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 110 चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 418 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया, अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन राज्य में शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई संस्थान स्थापित करना चाहता है तो उन्हें बाजार मूल्य में के 50% दर पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अगर यह संस्थान राज्य के चिन्हित 110 पिछड़े प्रखंड में खोलना चाहेंगे तो उन्हें बाजार मूल्य के 25% दर पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस निर्णय से राज्य के कई निजी अस्पताल, स्कूल तथा महाविश्वविद्यालय खुलेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्न नई योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा। प्रेगा फाउंडेशन के माध्यम से साहेबगंज, रांची, इटकी, गुमला तथा पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में ANM, JNM स्कूल का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। नवजात शिशुओं के लिए बेबी केयर किट योजना सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु के लिए बेबी केयर किट उपलब्ध कराया जाएगा। 104 हेल्पलाइन सेवा के साथ ममता वाहन योजना को सम्मिलित किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए टेलीमेडिकेशन सेवा के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी क्षेत्र में स्लम क्षेत्रों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना राज्य में कार्यरत 40,000 शैय्या को एक आरोग्य कुंजी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार दे सकेगी। ग्रामीण परिवारों को सामान्य स्वास्थ्य सुविधा घर पर ही प्राप्त हो सकेगी। आवश्यकता होने पर रोगियों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना राज्य के दूरस्थ इलाकों में तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने तो मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना प्रारंभ की जाएगी। इस बाइक में साइड कार रहेगी, जिसमें गंभीर रोगी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दुर्गम क्षेत्र के रोगियों के लिए यह सेवा वरदान साबित होगी। उद्योग एवं स्वरोजगार अध्यक्ष महोदय, मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 के आयोजन के बाद से अब तक 492 औद्योगिक इकाइयों को JIDA एवं अन्य माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई गई। इस भूमि पर आधारभूत संरचनाओं का कार्य किया जा रहा है। इस राज्य में 50,302 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 69,615 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, IT पार्क, प्लास्टिक पार्क इत्यादि के कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना टुबुदाना औद्योगिक क्षेत्र रांची में की जा रही है। राज्य के आकर्षक झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी के फलस्वरूप 6 टेक्सटाइल कंपनियों ने प्रोडक्शन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें 3,600 लोगों को रोजगार मिला है। इस क्षेत्र में 24 अन्य औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। इनमें प्रोडक्शन का प्रारंभ होने पर 38,000 कुशल महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पिछले 4 वर्षों में 48 फूड पार्क से संबंधित औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग में कुल 161 औद्योगिक इकाई को भूमि आवंटित की गई है एवं इकाई निर्माण का कार्य प्रक्रियारत है। इन इकाइयों का स्थापित हो जाने से किसान को उनकी उपज का उचित बाजार मूल्य मिल सकेगा। राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम की योजना राज्य में संचालित की जा रही है, जिसके तहत 76.57 करोड़ की लागत से मेगा हेडलूम क्लस्टर गोड्डा की योजनाओं
का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना से 6 जिलों के हस्तकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को सुदृढ़ करने तथा 5000 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत किस्म के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु CDAC के माध्यम से अर्बन हाट हजारीबाग, अर्बन हाट देवघर, जिला उद्योग केंद्र लतेहार एवं हस्तशिल्पा संस्थान केंद्र सरायकेला एवं रांची में 5 प्रशिक्षण केंद्रों में कंप्यूटर आधारित डिजाइन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। हस्तशिल्प कलाओं को आधुनिक स्वरूप देने के उद्देश्य से NID नीट अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन की शुरुआत की जाएगी। झारखंड राज्य तसर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर लगभग 1.7 लाख से अधिक रेशम कृषक उत्पादन से संबंध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक तसर रेशम का उत्पादन 1,76.79 मैट्रिक टन हुआ। वित्तीय वर्ष में 2019-20 में 2,700 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य में अधिक रेशम उत्पादन के बावजूद रेशम आधारित उन्नत किस्म के उत्पादन की कमी है। आगामी वित्तीय वर्ष में रीलिंग स्पिनिंग से संबंधित योजनाओं को संचालित किया जाएगा। प्री कोकून में 10,000 व्यक्तियों को उन्नत श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मलबरी रेशम के विकास का विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके तहत मलबरी खाद्य पौधों का पौधरोपण, मलबरी कीट पालकों को कीट पालक उपकरणों की सुविधा प्रदान की जाएगी। रेशम प्रक्षेत्र में बुनियादी एवं वाणिज्यिक कीट पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेशम, खादी एवं अन्य परिधानों में उन्नत नए डिजाइन फैशन के अनुरूप निर्माण की सुविधा राज्य में उपलब्ध हो सके, इसके लिए निफ्ट के सहयोग से रांची में निफ्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। झारखंड राज्य खादी ग्रांट बोर्ड न सिर्फ राज्य की खादी उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रहा बल्कि ग्रामीण नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। खादी उत्पाद के विकास दुमका एवं राजनगर सरायकेला खरसवा में खादी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा कुम्हारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कारीगरों को तकनीक सुविधा, आर्थिक सहायता एवं कार्य के विकास तथा विपणन आदि सुविधा उपलब्ध कराने आवश्यक के निराकरण हेतु झारखंड सरकार माटी कला बोर्ड का गठन किया है। इन उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वित्तीय वर्ष में वर्ष 2019-20 में 856 लाख रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है। पर्यटन अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2014 में जहां देशी पर्यटकों की संख्या 3,34,27,144 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,54,731 थी, वहीं वर्ष 2017 में देशी पर्यटकों की संख्या 3,37,23,185 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,70,987 थी। देवघर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में 2019-20 में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त बॉम्बे में निर्मित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल की नियुक्ति कर ली गई है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस संस्थान को चालू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रसाद योजना अंतर्गत देवघर के विकास हेतु लगभग 45 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत कंवरिया पथ, शिवगंगा तालाब, बैद्यनाथ मंदिर के पास की गलियों में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु निर्माण तथा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 धार्मिक पर्यटन स्थलों बासुकीनाथ तथा इटखोरी के विकास हेतु DPR तैयार कर लिया गया, जिसे भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्रियान्वित किया जाएगा। दलमा, चांडिल, गैतलसूद, नेतारहाट, बेतला इको टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से 52 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सर्किट अंतर्गत दलमा, चांडिल, गैतलसूद डैम, नेतारहाट, बेतला में पर्यटक सुविधा हेतु निर्माण तथा सौंदर्यीकरण कराया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा। इटखोरी के बृहद पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। देवघर में क्यूब कम्प्लेक्स फेज 2 वर्तमान में निर्मित क्यूब कम्प्लेक्स का विस्तार निर्माण कराने की योजना है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा करने वाले राज्य के 100 स्थानीय निवासी को 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी देने की योजना स्वीकृत की गई है।
वित्तीय वर्ष 19-20 में भी इसे जारी रखा जाएगा। जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों पर आवश्यक विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु जिलों को आवश्यक निधि उपलब्ध कराई गई थी। खेलकूद अध्यक्ष महोदय, रांची, गुमला तथा खूंटी सहित जिलों के महत्वपूर्ण खेल प्रक्षेत्रों को स्टोफर हॉकी स्टेडियम तथा एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर कमल क्लब खेल मैदान का निर्माण कराने का प्रस्ताव है, ताकि गांव स्तर पर खेल प्रतिभा का निखारा जा सके। सभी आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। देवघर जिला अंतर्गत टैगोर कल्चर कॉम्प्लेक्स योजना के तहत एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। दुमका में बृहत स्तरीय संग्रहालय एवं कला केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी में लेटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर एवं बाल विवाह कुप्रथा का उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जनवरी 2019 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सूची अंतर्गत वंचित परिवार एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार की 2 बालिकाओं युवतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना अंतर्गत जन्म से 2 वर्ष की बालिका की मां के खाते में 5,000 रुपया, कक्षा 1 में नामांकन पर 5,000, कक्षा 5 उत्तीर्ण होने पर 5,000, कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने पर 5,000, कक्षा 10 में उत्तीर्ण होने पर 5,000 तथा कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने पर 5,000